अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी तरफ एक बहुत बड़ा स्नो स्टॉर्म आया हुआ है। हम एक दिन पहले मेरे पेरेंट्स के घर गए हुए थे और वहाँ से वापसी पे ही स्टॉर्म शुरू हो चुका था। सड़कों की हालत काफ़ी ख़राब हो रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से अपने घर पहुँच गए। और आज हम उठे हैं तो हर चीज़ बर्फ़ से भरी हुई है और वार्निंग्स आ रही हैं कि घर पे रहें। गलियों और सड़कों दोनों पे इतने सारे लोगों की गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे हस्बैंड की छुट्टी है तो वो हमारे साथ घर ही हैं। मैंने पहले उन्हें नाश्ता दे दिया और अब मैं अपने बेटे को जगा के उसका और अपना नाश्ता बनाऊँगी। ये मेरा आज का नाश्ता तैयार है। मैंने अपने लिए बनाया था एग सैंडविच फ्राई एग के साथ और साथ ही जो है चाय भी रेडी हो गई है। हम आराम से बैठ के एंजॉय करूँगी और फिर आज के लिए हम कुछ एक्टिविटीज़ प्लान करेंगे। आज मेरा बेटा नेचुरली घर था क्योंकि एक तो बाहर स्नो बहुत थी, ऊपर से शुक्र है कि स्कूल बोर्ड ने भी अनाउंसमेंट कर दी कि आज सारे जो है स्कूल्स बंद रहेंगे। बस मैंने इसे सुबह ही गार्लिक ब्रेड बना के दी। ये उसके कुछ टॉयज़ हैं जो उसे रिसेंटली बहुत पसंद आए हुए हैं विनी द पू की कलेक्शन में से। वो बस इनके साथ खेल रहा था और अपनी बाकी चीज़ों के साथ। और आज का दिन मुझे पता था कि हम बस घर के कुछ काम अंदर ही बैठ के कुछ कर लें तो है, वरना बस हम थोड़ा कुछ खाते रहेंगे, मूवीज़ वगैरह एंजॉय करेंगे और बाहर से व्यू देखते रहेंगे। और इसके अलावा बाहर मोस्टली इस वक्त जो है ड्राइवेबल कंडीशंस नहीं है, तो हम सारे घर ही होंगे। बाहर मौसम की ये हालत हुई हुई है, अभी भी जो है अच्छी खासी बर्फ़ गिर रही है एंड आई एम नॉट श्योर कब तक ये स्टॉर्म चलता रहेगा। जब हवा आती है तो थोड़ी ऐसे उड़ उड़ के जो है बर्फ़ आ रही होती है। बट बेसिकली हमारा जो फ्रंट डोर का स्टेप है और बाकी यार्ड से मिलने पे आ गया। हमारी नीचे क्यारियाँ थी, चीज़ें थी, वो सब छुप गई हैं और सामने भी हमारे घर के कुछ स्टेप्स हैं और यहाँ से नज़र आ रहा है कि वो बिल्कुल ऑलमोस्ट लेवल हुए हुए हैं। और कंपैरिजन के तौर पे नज़र आ रहा है कि तकरीबन फेंस के ऊपर जो इतनी सारी बर्फ़ है, ये है जो बाकी अभी रही है, इससे कहीं ज़्यादा गिर गिर के नीचे इकट्ठी हुई हुई है। इससे हम अक्सर देखते हैं, हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कितनी ज़्यादा बर्फ़ बाहर इकट्ठी हो रही है। और वो सामने हमारा पार्किंग लॉट है जिसमें सारी गाड़ियाँ जो हैं वो बिल्कुल फुल कवर्ड हुई हुई हैं स्नो से। और वैसे यहाँ से अंदर बैठ के देखने में हर चीज़ बहुत प्यारी लग रही है, लेकिन जो बेचारा बाहर खड़ा है काम कर रहा है वही जानता है कि उसके साथ क्या चल रहा है। और ये हमारी एक छोटी सी यहाँ पे बेल थी, वो भी बेचारी किसी न किसी तरह बर्फ़ का बोझ सह के खड़ी है और आहिस्ता आहिस्ता बेचारी नीचे नीचे आती जा रही है। ये हमारी विंडो है और यहाँ पे भी जो है सारी बर्फ़ अब इसके लेवल तक आ रही है। आज की हमारे पास स्टॉर्म वार्निंग थी एंड शुक्र है कल हम बाहर गए हुए थे, हम वापस अपने घर आ गए थे क्योंकि आज इस मौसम में वापस घर आना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही था। और एक और आज मेन का काम लॉन्ड्री है, जो ये सारे कपड़े इकट्ठे हुए हैं तो मैं आहिस्ता आहिस्ता नीचे ले जाऊँगी बेसमेंट में और फिर वहाँ से हम लॉन्ड्रीज शुरू करेंगे और शाम तक जो है सारी लॉन्ड्रीज डन हो के लोड्स फाइनली सारा कुछ सिमट जाएगा तो हमें एक रिफ़्रेश मिल जाएगा नेक्स्ट वीक के लिए। ये आज के स्नो स्टॉर्म की अपडेट है दोपहर की। अब तक जो है हमारी सर्विस आ चुकी थी यहाँ पे और उन्होंने सारे लोगों के पोर्च जो है फ्रंट पे वो साफ़ कर दिए थे। अभी हमारे स्टेप्स नज़र आ रहे हैं और इसके आगे छोटा सा रास्ता बना हुआ है हर घर के लिए ताकि वो पार्किंग लॉट एक्सेस कर सकें। अभी उनकी गाड़ियाँ जो हैं यहाँ पे ठहर के सारी गाड़ियों को बर्फ़ से निकाल रही थी। ये सामने पार्किंग लॉट है, अभी भी उसके अंदर काफ़ी सारी गाड़ियाँ जिन पर इतनी सारी स्नो है, जो लोग साफ़ करेंगे अपनी गाड़ी निकालने के लिए। कुछ लोग बेचारे अपनी जॉब से वापस आ रहे हैं और मैं देख रही थी कि कैसे वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी गाड़ी को इधर-उधर मूव करने के लिए। अब शाम का टाइम हो गया था। मेरे बेटे ने रिक्वेस्ट की कि आज उसको जो है पैनकेक खाना है और वो भी स्माइली फेस वाला, जो मैंने पहले एक डिफरेंट ब्लॉग में बनाया था। लेकिन आज हमारी पैनकेक की जो कोशिश है वो थोड़ी नाकाम हो गई है। ये है काफ़ी एक क्रीपी सा जो है पैनकेक जो बेचारा बन रहा था, लेकिन आई थिंक क्योंकि मैंने उसका आधा सर यहाँ से ख़त्म कर दिया तो उसकी वजह से बेचारा ज़्यादा क्रीपी बन गया। बट कोई बात नहीं, हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस जारी रखेंगे और इंशाल्लाह एक ना एक दिन हम सक्सेसफुली अच्छा स्माइली फेस वाला पैनकेक बना लेंगे। रोहन, what is this? What is this? It's a pancake. And what kind of pancake is it? It's a smiley face pancake. Do you like the smiley face pancake? Okay, bye.
Goodbye. Okay. What about putting some syrup? You don't want to put some syrup? Yes, syrup. Yes, put some syrup on it. Okay. Okay, wait, mommy will help you. और इसे कहते हैं बेचारी मासूम औलाद का जो है ना माँ के लिए प्यारा सा मासूम सा प्यार कि मेरे बच्चे बेचारे ने इसी पे गुजारा कर लिया कि हाँ भाई आज पैनकेक आ गया और स्माइली फेस वाला है बगैर किसी जजमेंट के, वो कितना क्रीपी लग रहा है. ओके वेट, विल ट्राई इट दिस वे. ओके. Oh, we have to go gently. No. Okay. No, it's syrup. It's syrup. Okay, we have to go a little. We have to be. Okay, 1 second. We have to just go in this direction, okay? And then that would be okay. Chalo, let's try it again. Come on, come on. Let's try it again. Let's try it again. Okay, we just cover up this part and a little over here. And that's it. That's a lot of syrup now. Okay. You want to grab a fork? Grab a fork and then we can eat it? Okay, mommy. Do you want to get a fork or do you want mommy to give you a fork? Okay, wait. Mommy will give. Okay, okay. You can go get your fork and then we can eat this. So ये हमारा बेचारा शोदा सा जो है पैनकेक तैयार हुआ है जिसको अब इंशाल्लाह हम एंजॉय करेंगे डिनर के तौर पे पैनकेक आज. सो मैंने और मेरे हस्बैंड ने ऑलरेडी जल्दी खाना खा लिया था. अब हम बस जो है इंस्टेंट कॉफ़ी पी रहे थे. बर्फ़ अब जाके जो है ख़त्म हो चुकी थी और जो है हवा चलती रहेगी, बट अभी ये है कि कम से कम जो है बर्फ़ जो उड़ उड़ के गिर रही थी अभी वो ख़त्म हो गई है. और कल देखेंगे कि इंशाल्लाह सुबह किस तरह का हाल हुआ वो. बट अभी के लिए हम बस यहाँ पे अपनी कॉफ़ी बनाएंगे और वो एंजॉय करेंगे. और साथ ही जो है शाम हो गई है तो मैं इसमें जो है अपनी लॉन्ड्री भी स्टार्ट कर दूँगी और लॉन्ड्री हम सोने से पहले जो है उससे फिनिश कर लेंगे. तो आज के बस ये काम थे. मेरे पास कुछ चिकन रखा है मैरिनेट करने के लिए, सो आई थिंक वो मैं इसके बाद मैरिनेट करूँगी. बट अभी के लिए थोड़ी कॉफ़ी ब्रेक डिज़र्व होती है. और फाइनली अब बारी थी लॉन्ड्री की. शाम हो गई थी तो मैंने लॉन्ड्री स्टार्ट की. हम यूजुअली कोशिश करते हैं कि 7 बजे के बाद करें क्योंकि इस वक्त लो रेट होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो बेहतर है कि आप थोड़ा जो है उसको फ़ायदा उठा लो और उस वक्त जो है ना शाम को आराम से अपना लॉन्ड्री करो. सो मैं एक के बाद एक ये सारे लोड्स जो है वो वॉशर में धोती जाऊँगी और साथ साथ हम फिर इन्हें ट्राई करते जाएंगे जब तक किचन के काम होंगे. जो मैंने कुछ चिकन मैरिनेट करना है, कुछ कुकिंग करनी है, वो डन होंगे तब तक ये लॉन्ड्री भी डन हो जाएगी और इंशाल्लाह दैट्स अबाउट इट. ओके, सो अब बारी थी चिकन मैरिनेट करने की. आज मैं बारबेक्यू स्टाइल चिकन मटेरियल बना रही हूँ रैप्स में जो आप यूज़ कर सकते हैं या सैंडविचेस में. और ये मैं फ़र्स्ट टाइम रेसिपी ट्राई कर रही हूँ, सो देखते हैं कैसे बनती है. रेसिपी सिंपल सी है. पहले हमने मसाले लगा के चिकन को मैरिनेट करना है 30 मिनट्स के लिए और 30 मिनट के बाद जो है हम इसे पैन में बना लेंगे. जब चिकन बिल्कुल नरम हुआ होगा तो उसके अंदर शिमला मिर्च और प्याज ऐड कर देने हैं और साथ ही जो है थोड़ी सी बारबेक्यू सॉस. अगर आपके पास कोयला हो तो आप उसे हल्का सा वो उसका फ्लेवर देके और एनहांस कर सकते हैं बारबेक्यू का फ्लेवर को, लेकिन मेरे पास इस वक्त कोयला नहीं है, सो हम बस सॉस से काम चलाएंगे. और इसके बाद आप किसी भी रैप वगैरह में या सैंडविच में या इवन वैसे इसको जो है अपना आराम से फोर्क से भी खा के यूज़ कर सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पहले इसके अंदर डलने हैं तकरीबन 3 टेबलस्पून दही के. सो 1 2 और ये 3, आई थिंक 1 टेबलस्पून और ऐड कर लेते हैं. ओके, और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं. इसके बाद इसमें डलनी है गार्लिक पेस्ट जो कि है 2 टीस्पून्स. सो ये 1 और 2 टीस्पून. इसके बाद इसमें डल जाने हैं सारे मसाले जिसमें बेसिकली नमक है, सुर्ख मिर्च है, ज़ीरा पाउडर है और क्रश पेपर, रेड चिली पेपर्स हैं. सो ये हम सारा डाल देंगे. ओके, और अब इसको मिक्स कर लेते हैं. इसके बाद आ गया एंड में लेमन जूस जो हमने तकरीबन 1 टेबलस्पून डालना है
और इसको जो है यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा अंदाजे से मेजर कर रही हूँ। ओके, सो नेक्स्ट चीज़ जो आज मैं मैरिनेट करने लगी हूँ वो ये चिकन स्ट्रिप्स हैं गार्लिक चिकन बनाने के लिए। ये भी मैं रेसिपी फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। सो देखने में तो सब कुछ इजी लग रहा है, लेट्स सी के फ्लेवर किस तरह बनता है। इसके अंदर सबसे पहले जो है वो डलनी है जिंजर पेस्ट, उसके बाद इसमें डलनी है गार्लिक पेस्ट। अब हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नेक्स्ट इसमें डलने हैं कुछ मसाले, और ये बेसिकली बहुत सिंपल से हैं, काली मिर्च, सुर्ख मिर्च और नमक। ओके, इसके बाद मैंने इसमें डाल दी है हॉट सॉस, और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे दोबारा। और इसको अब मैं फ्रिज में रख दूँगी मैरिनेट होने के लिए 30 मिनट्स के लिए। उसके बाद इसके ऊपर हमने लगाना है मैदा, अंडा और साथ कॉर्नफ्लोर। एक्चुअली ये जस्ट हमने मिक्स कर लेना है, कोई डिप करने वाली सिचुएशन नहीं है। और फिर हम इसे ऑयल में पका लेंगे पैन में। सो लेट्स पुट दिस टू मैरिनेट, और फिर हम वेट करते हैं कि 30 मिनट्स डन हो जाएं, हम इसको बाकी तैयार करें। सो बारबेक्यू चिकन रैप्स के लिए जो चिकन मैरिनेट करके रखा था उसे 30 मिनट्स हो गए थे, तो मैंने अब उसे पकाना शुरू किया। इसे मीडियम फ्लेम पे पकाते रहेंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। फिर हमने इसमें डालनी है बारबेक्यू सॉस, और इसको अच्छी तरह से भून के पकाना है जब तक कि बिल्कुल चिकन खुश्क ना हो। और जब ये सारा कुछ डन हो जाएगा तो हम इसमें शिमला मिर्च और प्याज डाल देंगे, और बस इसे थोड़ा सा ऐसे स्टर कर लेंगे ताकि वो हल्के से नरम हो जाए और थोड़ा सा फ्लेवर अब्जॉर्ब कर लें। और बाकी हमने इसे ज़्यादा कुक नहीं करना। जब ये बिल्कुल तैयार हो गया और हम शिमला मिर्च और प्याज ऐड कर रहे हो तब। सो अब चिकन पक के रेडी हो चुका था। ऑयल और उसका जो पानी है वो सेपरेट हो गया था, तो वो अच्छी तरह भुन गया था। मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है बारबेक्यू सॉस को, और ये साथ ही मेरा एक बोल रखा है वेजीज का, जिसमें मैंने चकोर चकोर से काटे हुए प्याज, और ये मेरे पास पहले से शिमला मिर्च थोड़े बड़े पीस से लंबे से मिक्स कटे हुए रखे थे। तो अब ये इकट्ठे जो है मैं इसके अंदर डाल दूँगी। जब ये थोड़ा सा चिकन जो है इसके साथ मिक्स हो जाए और हल्का सा बारबेक्यू सॉस में पक जाए, तो बिल्कुल हम फिर उसको कांच बंद करके इसको हल्का सा वेजीज को अंदर ऐड करके स्टीम दे देंगे और इन्हें आपस में मिक्स कर लेंगे। सो बस 1-2 मिनट और इस तरह कुक करना है। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बारबेक्यू रैप्स के लिए मटेरियल रेडी हो गया है, और ये तैयार होके कुछ ऐसा लग रहा था। शिमला मिर्च हैं, प्याज हैं और चिकन है। और इसके बाद मैं इसको ज़रा ठंडा होने दूँगी, फिर फ्रिज में रख दूँगी। सुबह इंशाल्लाह मेरे हस्बैंड की जॉब है, तो मैं उनको रैप्स बना दूँगी फ़र्स्ट सुबह ही। और ये मटेरियल एटलीस्ट रेडी है अब, तो मैं बस अब अपने बेटे को सुलाने लगी हूँ, और उसके बाद अभी थोड़ी सी लॉन्ड्री रहती है, वो टैकल करके इंशाल्लाह हम भी सो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ व्लॉग। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीक। Please don't forget to like this video and subscribe to my channel. Allah Hafiz.